उस वक्त का ना मेरा अस्तित्व हिला सकता था और अब का ना मेरा अस्तित्व नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरा अपना अस्तित्व है। बस इतना ही फर्क है। अभी आपने दिक्कतों का जिक्र किया, मैं फिर से दोनों से पूछना चाहता हूँ कि एक जो वर्ड होता है रिजेक्शन, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी रिजेक्शन होना ना वो बंद नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं होता है, उसका जो प्रारूप है ना, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों ने शुरू किया था काम करना, उस वक्त का नो वर्सेस आज का जब नो आप सुनते हो, मेंटली दोनों को हैंडल करने में क्या डिफरेंस आप लोग पाते हो? पहले नो आता था तो लगता था कि शायद नहीं है या हाँ है के बीच की बात थी, क्योंकि कुछ नहीं था। पहले 6-7 साल तक तो कुछ भी नहीं था। तो एक समय वो लगातार होना डरा देता है आपको। डराता इस लेवल पे है कि बहुत सारे अलग-अलग ख़यालात आने लगते हैं। आज भी, और लेकिन एक चीज़ होती है कि हर एक नो आपको ये बताता है कि कहीं कमी छूट रही है। तो अगर जो आप अवेयर हैं उस सिचुएशन से, तो आप उसकी बेहतरी के लिए सोचते हो कि व्हाट एल्स यू कैन डू। लेकिन जब आप काम करने के बाद जब आप नो सुनते हो, तो आपको लगता है कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के बाद मे बी अभी नहीं हो रहा तो लेकिन वो चीज़ अभी भी बरकरार है कि अभी नहीं हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि पहले ना होने का मतलब सिर्फ होता था मैं खराब हूँ। अब ना होने पे ये भी समझ में आता है कि कुछ देयर आर सर्टेन बिल्स वेयर यू आर नॉट फिटिंग, देयर इज सर्टेन पार्ट्स वेयर यू आर नॉट फिटिंग। एंड ये अगर जो मैं अपने आप को बेहतर करके भी उस पार्ट के लिए फिट नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग थी। ठीक है, मैं उन्होंने बुला लिया था, उन्होंने बात कर ली थी, उन्होंने ऑडिशन कर लिया, पर वो पार्ट में फिट भी हो जाता तो भी उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं फिट हो रहा हूँ। तो वो रिक्वायरमेंट सिर्फ कैरेक्टर के, एक्टर के थ्रू नहीं है। तो वो एक्टर की क्वेश्चनिंग थोड़ी कम हो गई है। मुझे लगता है कि हाँ, ये शायद इस जगह पे उनकी इस रिक्वायरमेंट में ये कुछ खास चीजें थी जहाँ पे मैं कवर भी कर लेता तो नहीं होता, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी। तो वो अब थोड़ी सुकून में हूँ इस मामले में कि इस बार नो जो आता है वो अपने बेहतरी के लिए आ रहा है, तो मैं देख समझ लेता हूँ। शायद उतनी समझ आ रही है धीरे धीरे। नहीं, अगर जो नहीं भी हो रहा है तो जान नहीं जाती है, अब रात की नींद जो है बरकरार। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे लगता है काश होना चाहिए। हाँ, तो वो तो बहुत नॉर्मल हूँ इस मामले में भाई, इसमें तो ज्यादा नहीं सोचता मैं। आप उस वक्त का ना मेरा अस्तित्व हिला सकता था और अब का ना मेरा अस्तित्व नहीं हिला नहीं सकता, हिलाएगा। क्योंकि मेरा अपना अस्तित्व है। बस बहुत इतना ही फर्क है। और एब्सोल्युटली। मुझे ये भी लगता है ना कि खाली बर्तन में जब आप एक सिक्का डालते हो तो शोर बहुत होता है। शायद आपका बर्तन अब भर चुका है, आपके काम से, आपके वैलिडेशन से वो भरा है, तो इसीलिए वो शोर नहीं होता है, जो अंतर की जो उतना परेशान नहीं करता है। ऑब्वियसली। और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये समझ में आ गया कि यस एंड नो बोथ आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इट विल कंटिन्यूअसली कमिंग एंड गोइंग, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप और इससे आप बोले ना कि हर एक नए पायदान पे नया आसमान वाला मुद्दा यहाँ पे बनता रहेगा, और वो अलग तरीके से नो जो है आपके पास आते रहेंगे। आप अपनी बेहतरी के लिए जो नो यूज कर सकते हैं कीजिए, जो नहीं यूज हो सकती है उसको छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।